एग्जिट पोल मानने से तेजस्वी का साफ इनकार, कहा महागठबंधन ही बना रही है सरकार। कर दिए इतने सीटों पर जीत का दावा। बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग समाप्त होने के ठीक बाद एग्जिट पोल सामने आया, जिसमें एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। हालांकि इसके बाद ही दूसरे दिन आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और दावा किया कि महागठबंधन को 160 से भी ज़्यादा सीटें मिलने जा रही है। उन्होंने कहा कि मतगणना से पहले हमें जनता दल को 1995 में मिली प्रतिक्रिया से भी बेहतर प्रतिक्रिया मिली। तेजस्वी यादव बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। लोगों से जो हम लोगों ने फीडबैक लिया, जो हम लोगों को सूचना मिली, बेहद पॉजिटिव सूचना हम लोगों को मिली है। और पहले इस तरह का फीडबैक नहीं आता था जो फीडबैक इस बार आया है। आप कह सकते हैं कि 95 का जो चुनाव का जो फीडबैक था, उससे भी बेहतर फीडबैक हम लोगों को इस बार जो है मिला है। सभी लोगों ने भारी मतदान करके इस सरकार के खिलाफ वोट किया है और इस बार बदलाव जो है होने जा रहा है। देखिए, हम ना सर्वे में खुशफहमी में रहते हैं, ना गलतफहमी में रहते हैं। ये सर्वे जो है केवल मनोवैज्ञानिक तौर पे साइकोलॉजिकल, जितने अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं उनके दबाव में जो है ये सर्वेस लाए गए हैं। पहले भी आप लोग दिखाते थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा पसंद किसे करती है बिहार की जनता, तो 16, 17, 18% से ऊपर नीतीश जी नहीं उठ पाए। और वहां तो इस बार एनडीए में घोषणा भी नहीं हुई कि आधिकारिक रूप से सीएम का चेहरा कौन होगा। अगर आप देखें तो ये वही गोदी मीडिया है जिन लोगों ने सर्वे दिखाया, जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची को कब्जा दिए थे। ये उन्हीं का सर्वे है। और एसआईआर के दिनों घुसपैठियों को घुसा दिया था बिहार में। ये वही गोदी मीडिया जो है एक प्रोपेगेंडा मोदी जी की एजेंसी द्वारा ये अधिकारियों पे दबाव को लेकर के कि काउंटिंग के दिन एक मानसिक तौर पे लोगों का दबाव बना रहे, इसलिए ये पूरा जो है सर्वे जो है कराया गया है। इस दौरान वह कहते हैं, कल वोटिंग में लोग लाइन में खड़े थे। 6 बजे से 7 बजे तक लोग खड़े रहे और एग्जिट पोल आने लगे। हम न सर्व में खुशफली में रहते हैं और ना ही गलतफहमी में रहते हैं। ये सर्वे केवल मनोवैज्ञानिक तौर पर जितने भी अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं उनके दबाव में लाया गया है। एग्जिट पोल पर तेजस्वी यादव कहते हैं, हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को नतीजे होंगे और 18 को शपथ ग्रहण होगा। ये निश्चित तौर पर होने जा रहा है। बीजेपी और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं। वे लोग बौखलाहट में हैं और बेचैन हैं। आपको बता दें कि एग्जिट पोल में भले ही एनडीए की सरकार बनती दिख रही हो, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी राजद उभर कर सामने आ रही है। जी हाँ, चूंकि एनडीए में बीजेपी और जदयू दोनों ही साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में राजद और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है। और इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब जो बातें निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार महागठबंधन की तरफ से राजद, और न सिर्फ महागठबंधन की तरफ से बल्कि पूरे बिहार में सबसे बड़ा दल बनकर सामने आएगा। ये पिछले विधानसभा चुनाव की बात हुई। राजद भले ही दल बड़ा रहा, लेकिन गठबंधन में मजबूती होने के कारण एनडीए की सरकार बन पाई। वही बात इस बार भी दोहरा सकती है।
हालांकि तेजस्वी का इनकार है और वह दावा कर चुके हैं कि 14 तारीख को रिजल्ट आएगा और 18 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा। देखने वाली बात रहेगी कि तेजस्वी की बातों में कितना दम है। क्या तेजस्वी जो बात कह रहे हैं वह सही होती है? क्या एक बार फिर से एग्जिट पोल के नतीजे गलत होंगे और तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर एग्जिट पोल में जो बातें कही जा रही है वही सच होगी? प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।